हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आप सभी सारे नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे, आपको आपके पाठ अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम वर्तिका के पाठ 4 को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे आखिर संज्ञा किसे कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में हर किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और वही नाम उसकी पहचान बनती है और इसी पहचान को संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए अब हम संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन, मोहन, राम, मेज, किताब, कलम, दिल्ली, आगरा, सागर, प्रेम, घृणा, खटास, मिठास आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो चलिए बच्चों आज हम संज्ञा के भेदों की परिभाषाओं को जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा भारत की पवित्र नदी है, राम दिल्ली में रहता है। गंगा, भारत, राम, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि इनसे एक विशेष नाम का बोध होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं किसी ऐसे नाम को जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, आगरा, कुतुब मीनार आदि। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, देश, बच्चे आदि। इन शब्दों से किसी एक विशेष नाम का बोध ना होकर के इनकी पूरी जाति का पता चलता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है जब हम किसी एक चीज का नाम ना लेकर के उसकी पूरी जाति का नाम लेते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है संज्ञा भाव वह दशा या अवस्था होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। महसूस किए जाने वाले भावों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रसगुल्ले में मिठास होती है तो रसगुल्ले की मिठास का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। गुलाब में सुगंध होती है, सुगंध का अनुभव किया जा सकता है, इसे बताया नहीं जा सकता है। बुढ़ापा इंसान को कमजोर कर देता है तो बुढ़ापे का अनुभव वही कर सकता है जो व्यक्ति बूढ़ा होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के बाद कुछ शब्दांशों को जोड़ा जाता है, तब भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ता, आई, त्व, पन, वट, ई, इमा और आपा शब्दांशों को जोड़ करके नए संज्ञा शब्दों का या भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ता सरलता, लघुता, पशुता, प्रभुता, शत्रुता, कटुता आदि। यहाँ पर ता शब्दांश को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। अच्छाई, चतुराई, लंबाई, कमाई आदि। आई शब्दांश को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया गया है। देवत्व, प्रभुत्व, निजत्व, व्यक्तित्व, जड़त्व आदि। त्व शब्दांश जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। अपनापन, लड़कपन, बचपन, परायापन आदि। पन शब्दांश का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया गया है। सजावट, मिलावट, लिखावट, बनावट आदि। वट शब्दांश को जोड़ करके नए भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया गया है। दोस्ती, गर्मी, सफेदी, देरी आदि। ई शब्दांश जोड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया गया है।
कालिमा, लालिमा, नीलिमा, मधुरिमा आदि। इमाप शब्दांश जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। बुढ़ापा, बहनापा, मोटापा, चौधरापा आदि। यहाँ पर आपा शब्दांश जोड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया गया है। तो यह हो गई भाववाचक संज्ञा शब्दों के निर्माण की बात। चलिए अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। धातुओं या ऐसे द्रव्यों के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे दूसरी चीजों का निर्माण होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी आदि। इन सभी चीजों से दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। समुदायवाचक समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, झुंड, पुलिस, मंडली, टोली, कक्षा आदि। तो बच्चों, आपका यहाँ पर पाठ कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको संज्ञा और उनके भेदों के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रोहन, मोहन, राम इत्यादि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सभी की परिभाषाएं उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, भारत आदि। जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पर्वत, नदी, देश, बच्चे, घर आदि। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, दोस्ती, फेरी, मोटापा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, धातुओं या द्रव्यों के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे किसी दूसरे चीजों का निर्माण होता है। समुदायवाचक संज्ञा, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, झुंड, पुलिस आदि। यह हो गए प्रश्नोत्तर। चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों के भाववाचक रूपों से करो। मोहन की माताजी बहुत डैश हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ दया, दया का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? दयालु। मोहन की माताजी बहुत दयालु हैं। मनुष्य में डैश का गुण होना चाहिए? उदार। उदार की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उदारता। तो हमारा आंसर होगा मनुष्य में उदारता का गुण होना चाहिए। बच्चों की डैश अच्छी लगती है? चंचल। चंचल की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चंचलता। तो बच्चों की चंचलता अच्छी लगती है। रीता के व्यवहार में मुझे डैश नजर नहीं आया? अपना। अपना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अपनापन। तो रीता के व्यवहार में मुझे अपनापन नजर नहीं आया। कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्र निभाई। मित्र की भाववाचक संज्ञा मित्रता होगी। तो कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह संज्ञा की परिभाषा हो गई। तो यह कथन सही है। पर्वत, नदी और देश भाववाचक संज्ञा है? क्या है? नहीं है। यहाँ पर किसी भाव का बोध नहीं हो रहा है, तो यह कथन गलत है। भाववाचक संज्ञा का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, यह बात सही है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव करते हैं। कक्षा, सेना, जाति भाववाचक संज्ञा है? नहीं है, क्योंकि यह समुदायवाचक संज्ञा है। इन शब्दों से समूह का बोध हो रहा है, तो यह कथन गलत है। जो शब्द पूरे वर्ग या जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह कथन बिल्कुल भी सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। किस भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण ई जोड़ करके हुआ है? सफलता। सफलता में ता शब्द जोड़ा गया है।
अपनत्व, अपनत्व में त शब्दांश जोड़ा गया है। दोस्ती, दोस्ती में ई शब्दांश जोड़ा गया है, तो दोस्ती हमारा सही उत्तर होगा। और बचपन में पन शब्दांश जोड़ा गया है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और देश से, देश हमारा जातिवाचक संज्ञा है। सोना, चांदी शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, किसी जाति विशेष का बोध नहीं हो रहा है। समूहवाचक संज्ञा, इनसे समूह का बोध नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, हाँ यह द्रव्य है क्योंकि इनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है। और भाववाचक संज्ञा यह नहीं है, तो यह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। मंडली, टोली, कक्षा किस संज्ञा के उदाहरण है? समूहवाचक, यह हमारा सही उत्तर है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आपका पाठ समझ में आ गया होगा। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आपकी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ